पर्यावरण दिवस और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, क्योंकि एक पर्यावरण का बहुत बड़ा इशू दुनिया में है और पूरी दुनिया इससे चिंतित है कि कैसे मानव जीवन को बचाया जा सके, और पर्यावरण का जितना दुष्प्रभाव है मानव जीवन के लिए खतरा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और पर्यावरण ठीक हो सकता है तो प्रकृति से हो सकता है, पेड़ पौधों से हो सकता है। बरसात हमारी समय पर होती नहीं है और बरसात नहीं होने के पीछे कारण हमारा पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। पूरा जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 5 जून से 20 तक ये अभियान चलेगा। अभियान तो पहले भी चले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, पानी रोकेंगे जो बह करके गुजरात से अपने समुद्र में जा रहा है उनको रोक करके, वहीं रोक करके, या कैसे भूजल स्तर बढ़े, इसकी सारे काम चले हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल ठोस काम होंगे। टीन से जो बनते हैं पहाड़ियों पर, वहाँ पर उन पर भी एक एक चीज़ पर हम लोग पूरी मॉनिटरिंग भी करेंगे और सारे के सारे विभाग जो हमारे हैं उनको सारे की सारी जिम्मेदारी फॉरेस्ट को दी है, पंचायती राज को भी दी है और अपने ये जल ग्रहण विभाग को भी दी है, शिक्षा विभाग को भी दी है। इस प्रकार से कई विभाग हैं जो मिल करके इस काम को करेंगे। और जितने पेड़ पौधे लगाने चाहिए थे, हमारी सरकार ने पिछली बार 7 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया था, उससे ज़्यादा पेड़ लगाए एक दिन में। ये बहुत बड़ा हमारा एक उपलब्धि भी है। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये बात कही है कि हम इस बार 10 करोड़ का लक्ष्य लेंगे, 10 करोड़ लगाएंगे। और लगाएंगे इसका मतलब पेड़ लगा करके छोड़ नहीं देंगे, पेड़ जिंदा रहे उसके लिए विभाग को जिम्मेदारी देंगे कि लगाने के बाद में वो पेड़ अपने स्तर पर सक्षम हो जाए कि अब वो सूखेगा नहीं, उस स्तर पर ला करके हमको छोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ना है। उसकी भी मॉनिटरिंग होगी। इस प्रकार से जो गुजरात पानी जा रहा है, अब समुद्र में पानी जा रहा है, उसके लिए जो ये हमारे नदी नाले हैं वहाँ पर भी चेक डैम का प्लानिंग है। वाटर हार्वेस्टिंग के कारण जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी वो करके और उस पानी को रोकेंगे, जिसके कारण से हमारा जल स्तर बढ़ेगा। दूसरा, हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कुछ हमारे जो तालाब हैं, बांध हैं, उनमें मिट्टी आ गई और मिट्टी आने के कारण पानी वहाँ रुकता नहीं है। उस मिट्टी को निकालने का काम भी हम लोग करेंगे, सरकार करेगी। और जहाँ पर थोड़ी मोड़ी टूट फूट है उसको भी ठीक कराएंगे। और उनसे केनाल बनी हुई है, केनाल से पानी सिंचाई के लिए खेतों तक जाता है, वो केनालें भी बंद पड़ी है। उन केनालों को भी हम जन सहयोग से, साथ में हमारा विभाग भी होगा और नरेगा के काम भी कुछ होंगे, उसको लगा करके इनको भी हम सफाई कराएंगे, ताकि जो पानी रुकेगा वो पानी किसान के खेत तक जाएगा। ये सारा का सारा हम लोग, हमारी सरकार करेगी। हमारे यहाँ कुछ प्रवासी है राजस्थान के, जन्मभूमि ये है, यहाँ से जा कर के अन्य राज्यों में अपना बिजनेस खड़ा किया और बिजनेस खड़ा करके एक अच्छे व्यवसायी हो गए, उद्योगपति हो गए। उन लोगों से भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बातचीत की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर उनसे बातचीत की कि भाई आपकी कर्मभूमि वह है, लेकिन आपकी जन्मभूमि राजस्थान है, आइए आप यहाँ पर सहयोग करिए। तो वो लोग भी मदद करने के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों की सूचियाँ बनी हैं, सूचियाँ बन करके उन लोगों को भी लगाएंगे, वो यहाँ आएंगे और यहाँ करके वो क्या कर सकते हैं उसमें भी वो मदद करेंगे। चाहे उनको ट्यूबवेल लगाना है या कहीं वाटर शेड का काम भी करना है और कोई भी काम करने हैं, तो वो लोग भी हमारे यहाँ मदद करेंगे इस प्रकार से। क्योंकि कई बार होता है ना, आदमी के पास में कुछ सक्षम है लेकिन उन तक पहुँच नहीं होती है और वो करना भी चाहता है,
लेकिन उन तक कोई जाता ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करता, उनको प्रोत्साहित ही नहीं करता। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों से मिलकर के उनको प्रोत्साहित किया, जिसके कारण से काफ़ी बड़ी संख्या में एक सूची बनी है, जो सूची अपने अपने निवासी स्थान पर जहाँ जन्मभूमि है वहाँ जा कर के इस प्रकार के काम करेंगे। जिले में अब इसमें जो कुछ काम हमारे हुए हैं जल शक्ति अभियान में, कैच दी रेन, जो ऊपर का पानी जाता है उसको हम वहीं पर रोके, वो जा नहीं पाए। इसके अंदर जो काम हमारे सैंक्शन हुए थे 2000 में 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक 18,941 कार्य करवाए गए, जिसमें से 9,712 काम ऐसे हैं जो पूर्ण किए गए हैं। 9,229 काम हैं जो प्रगतिरत हैं, इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजना के तहत भी जिले में 7,734 कार्यों की राशि 97.93 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें से 5,736 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही 2002 कार्य प्रगति पर हैं। जिले में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के 2.2 के तहत जिले में सागवाड़ा, साबला, बिछीवाड़ा ब्लॉक में कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायती राज विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वाटरशेड विभाग के विभिन्न कार्यों की राशि के कार्य भी शामिल है। और ये 1494 कार्यों की राशि 23 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, इस पखवाड़े में की जाएगी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत न आए, क्योंकि आज आप देखते होंगे कि पानी की किल्लत पहले शहरों में होती थी, लेकिन आजकल गाँवों में भी होने लगी। जगह जगह ट्यूबवेल और हैंडपंप खुदने से पहले पानी ऊपर होता था, 25 फीट पे भी पानी मिल जाता था, 30 फीट पे पानी होता था। आज हमको 200 फीट से नीचे भी पानी मिलता नहीं है। इसके पीछे कम बरसात और कम बरसात के कारण जितने भी हैंडपंप और ट्यूबवेल खोदे हैं, जिसके कारण से हमारा ग्राउंड लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। अब उनको रिचार्ज करने के लिए जो बह के पानी जब उसको रोकेंगे तो वो रिचार्ज होंगे, तभी वाटर लेवल ऊपर आएगा। तो ये सारे के सारे काम सरकार करेगी। और ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर लेकर के हम करेंगे। इसके आगे आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिएगा। सर, एसबीपी कॉलेज पुनर्निर्माण के बजट की बात थी, 6-8 महीने से आप भी कह रहे हैं 50 करोड़, कभी 25 करोड़ पास कर रहे हैं, आज तक 1 रुपया नहीं मिला सर। ये जो पैसा है इस कॉलेज के विषय में, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी करके आपके पास पहुँचाऊँगा। सर, टीएडी से होना था पैसा पास, आप ही का विभाग है। टीएडी से कोई ऐसी घोषणा हुई नहीं अब तक, तो पैसा देंगे। उनकी डिमांड होगी तो निश्चित रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर हम उसको करेंगे। सर, 126 करोड़ रुपये की डिमांड बना के भेजी है कॉलेज में। हाँ, 50 करोड़ रुपये आप घोषणा करके कॉलेज को, हाँ, कॉलेज खोलने के लिए रिनोवेशन था, उसको रिपेयरिंग के लिए था। बजट घोषणा में जितने भी बजट घोषणा है उनके माननीय मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। इस काम को हम जल्दी से जल्दी गति दे करके इसको भी पूरा करें। मॉनिटरिंग हो रही है सर, घोषणा हो रही है, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। देखिए, पैसा भी आएगा। अब ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। और वो क्यों नहीं हो रहा है, वो मैं कलेक्टर साहब से एक बार पूरा बैठ करके बातचीत करके भी कारण क्या है तो उसका हम करेंगे, क्योंकि हर समय मुख्यमंत्री चिंतित हैं कि भाई घोषणा है वो काम अतिशीघ्र पूरा होना चाहिए। सही, घेपसागर झील को लेकर जो अतिक्रमण किया जा रहा है लगातार, अभी मीडिया की तरफ लगातार आवाज़ भी उठे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है भूमाफियाओं के खिलाफ। घेप सागर का इशू आपका लंबे समय से है, कुछ लोगों के कब्जे हैं। वो लोग कहते हैं कि साहब हमने यहाँ पर तो हमारा स्थायी कब्जा है, हम लोग यहाँ पर बरसों से बैठे हुए हैं। तो
अगर अतिक्रमण है तो वो अतिक्रमण है। हमने कलेक्टर साहब को भी कहा है कि भाई अतिक्रमी है, और प्रयास भी कलेक्टर साहब ने किए हैं उनको वहाँ से ठीक करने का, उनको हटाने का काम भी किया है। तो कई प्रकार की बातें आती हैं और कई बार हमको उसको देखना पड़ता है कि इसको किस प्रकार से ठीक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का विस्थापन भी न हो, ऐसा कुछ है। तो उनको अगर कुछ हमको लाभ देना है तो उसको कुछ लाभ देकर उसको ठीक करके उसको ठीक किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा आक्रोश न हो, वैसा करके हम करेंगे। सर, केसमेंट क्षेत्र में अभी 26 मकान नए बन गए हैं। देखते देखते 6 महीने के अंदर नगर परिषद के केवल नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। केचमेंट में तो वो बना नहीं सकते हैं। अगर वो बने हैं तो वो गलत है। तो निश्चित रूप से मैं कलेक्टर साहब से कहूँगा कि इसको दिखा करके अभी एक सिटी के सराउंडिंग 10 किलोमीटर जितने भी तालाब है उनको काट के प्लॉट काट दिए। देखिए क्या सर ऐसा कोई टाउनशिप में ऐसा कोई है नहीं कि जिसमें पुराने राजस्व रिकॉर्ड को देखकर अगर वो तालाब है तो उसको कैंसिल किया जाए? देखिए, कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर तो पट्टा दे भी नहीं सकते ना, ऐसा कोई प्रावधान है। उन्होंने किया है तो भविष्य में उनको पट्टा मिलना नहीं है। और भूमाफिया का आपने जो जिक्र किया है, ये हर जगह भूमाफिया आपको मिलेंगे, और आप और हम में से ही कुछ लोग मिलेंगे। तो उन लोगों को रोकने के लिए सरकार ने निश्चित रूप से अभियान भी चलाए हैं, और निश्चित रूप से भूमाफिया गलत तरीके से कहीं पर भी कोई काम न करे, ऐसी सरकार की मंशा है। सर, जिला में 5 साल में रेरा की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 5 साल भूमाफिया पंजीकृत ही नहीं है। नहीं, ऐसा भूमाफिया कोई पंजीकृत नहीं होता है। नहीं, रेरा से पंजीकृत बिल्डिंग जो बनाता है, प्लॉट काटता है, बेचता है, वो रेरा से पंजीकृत होना जरूरी होता है। ऐसा है, पंजीकरण की बेच रहा है। आजकल पंजीकृत तो कम है और अपंजीकृत बहुत ज़्यादा होंगे। वो सब लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, वो वैसा करते हैं। और पंजीकृत नहीं है, उनका आंकड़ा हम देखते हैं। भाई मान लीजिए कहीं लगता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है या ये व्यक्ति इस प्रकार धंधे में लिप्त है, तो उसकी भी छानबीन करेंगे। सर, यहाँ विवाद ये आता है कि नगर परिषद पेराफेरी गांव के अंदर परमिशन देती है निर्माण की, लेकिन लगती हुई जो पंचायत होती है वो उनको परमिशन दे देती है। तो उससे ये होता है जलावक मार्ग बाधित होता है। वो अतिक्रमण हो, चाहे कब्जा हो, चाहे उसकी खुद की खातेदारी हो। तो कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन जरूरी है कि अगर नगर परिषद परमिशन नहीं दे रही है तो पंचायत को नहीं देनी चाहिए। पेराफेरी में आती है वो चीज़। पंचायत क्या करती है, 4 पैसे लेके ऑफ द रिकॉर्ड को परमिशन दे देती है। पेरा फेरी का एरिया है तो वह पंचायत का राइट्स नहीं है, लेकिन सर परमिशन ले रहे हैं सर, पेरा फेरी का एरिया है, वहाँ केवल नगर परिषद और नगर पालिका को अधिकार है। उससे वो देते हैं तो वो अनलीगल है। पंचायत ने इतने निर्माण की स्वीकृति वहाँ दे दी है, सारी जलावक मार्ग को बाधित कर दिया है। ऐसा है तो आप बताइए, हम जांच करेंगे कि पंचायत उसमें देने का अधिकार नहीं रखती है। सर, इस बार मानसून से पहले क्या अतिक्रमण हटाए? देखिए, अतिक्रमण को लेकर के बिलड़ी पंचायत में आप रिकॉर्ड दिखवा लो सर, 200 निर्माण स्वीकृतियां पिछले 3 सालों में मिल जाएगी, और सारी जलावक मार्ग पे नगर परिषद ने दी है क्या? नहीं, नगर परिषद ने दी है, पंचायत ने दी है। तो वो गलत होगा तो गलत है, उसकी जांच होगी। लेकिन सर होता ये है कि नगर परिषद से पूछते हैं तो नगर परिषद कहती है पंचायत ने दी है, पंचायत वाले कहते हैं तो नगर परिषद से बात करो। एरिया अगर नगर परिषद का है तो नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में हम कहेंगे, जो भी नगर पालिका का अधिकारी उनसे बात करेंगे, भैया आपको रोकने का काम है, वो रोकेगा। नगर परिषद तो पूछती ही नहीं है, पंचायत का मामला पंचायत में जो हम नहीं देखेंगे। उसकी सीमांकन है, उसकी सीमा है, उस सीमा का सारे नजरी पंचायत में जो हम नहीं देखेंगे। उसकी सीमांकन है, उसकी सीमा है, उस सीमा का सारे नजरी नक्शे हैं, सारी चीज़ें हैं। कौन सी ज़मीन आपकी आ रही है, कौन सी ज़मीन पंचायत की है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है। वो तो उनको देख कर करना पड़ेगा। इस अभियान की सार्थकता तभी होगी जब जलावक मार्ग इस गैप अगर की नहीं सभी तालाबों को आप गहराईकरण करा रहे हो, काम करा रहे हो, जलावक मार्ग बाधित वहाँ से हटेंगे तो ये आपके अभियान की सार्थकता है। बाकी सर कोई पंचायत और पालिका दोनों एक दूसरे में बोलते हैं, प्रशासन भी सर दोनों को एक टेबल पे ला करके उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकता है। देखिए, दोनों साथ बैठे नहीं बैठे, उनकी सीमा है, उनके पास में सारे नक्शे हैं। हम कहेंगे उनको कि भैया आपकी ये सीमा, आपकी सीमा में वो कौन होते करने वाला नहीं कर सकते हैं ना, वो तो आपकी सीमा, आपका राइट है, आप करिए। और हुआ है तो आप उसमें कार्रवाई करिए, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। नगर परिषद करेगी, उसकी सीमा है तो वो करेगी। और पंचायत का है तो पंचायत में क्या है कि वहाँ पर कई प्रकार के लोग होते हैं और पंचायत इतनी एकदम स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहती है, जिसके कारण से कई लोग अपने प्रभाव का उपयोग करके कराते हैं। वो नहीं होना चाहिए। पंचायत तो स्ट्रॉन्ग हो सर, इस बार जैसे पिछली वाली बारिश अच्छी हुई थी लेकिन व्यवसाय इस बार भी अतिक्रमण हटाया जाएगा? देखिए,
गैप सागर नहीं भरना, तालाब नहीं भरना, एक कारण तो होता है कि उसके ऊपर कहीं एनीकट बना है, कोई वाटर शेड का काम हुआ है, वो पानी वहीं रुकता है, नहीं आ पाता है। जब ज़्यादा बरसात होगी, वो ओवरफ्लो होंगे तो वो पानी आएगा। कुछ लोगों ने कब्जे करके रोक रखा है, तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है। सर, एक जल संरक्षण का आपने कहा था, यहाँ पर रूडी फोर्ट पीएचडी दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं है। कल रूडी मान लो कोई लाइन तोड़ के आता है, ना पीएचडी वालों को पता है, रात भर सर पानी वो हजार। देखिए, ये बात आपकी सही है, ये समस्या है। पीएचडी काम करती है तो पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेती है, अगर यूडीए है तो उनसे परमिशन लेती है कि ये सड़क हम खोदेंगे, और इस सड़क को खोदने के बाद में, काम पूरा होने के बाद में उसको एजीटी करके आपको देंगे। उस टेंडर में भी होता है, जो वर्क ऑर्डर में बताया उस पर सैंक्शन होती है, उसमें भी सारी चीज़ें होती है। अब ये नहीं होता है तो स्थानीय अधिकारी को देखना चाहिए कि जब एनओसी अब वो लेगा, उससे पहले भैया जब देंगे, जब आप इसको हमको पूरा करोगे, वो उनको देखना चाहिए। ऐसा अब तो वो उनको करना चाहिए, उनको हम कहेंगे कि निश्चित रूप से ये समस्या सब जगह है, और ठेकेदार आता है अपना काम करके चला जाता है, और वैसा, लेकिन उसको जितना खोदा है उसको एजेटी पहले था वैसा उसको करना है, उसको सैंक्शन में है। वो नहीं करता है तो उसको हमको कराना चाहिए, और कराएंगे हम लोग। 2 महीने पहले जो सड़कें नहीं बनी है वापस खोद दी फिर से, 2 महीने पहले नहीं बनी। भाई ऐसा है कि पानी भी आपको ले जाना है, कई बार कहता है ओएफसी लाइन पड़ती तो उसमें भी उनको खोदना होता है, लेकिन खोदने के साथ में उनको सारी चीजें ये होती है कंप्लीट नहीं होता है कि हमें ये काम करना हो, उस प्लान के तहत करना है, सारा प्लान है टाइम के साथ। वो लापरवाही करता है। प्लान तो सारा है, मैंने कहा ना, आपको सैंक्शन मिलती है जब सड़क है, तो सड़क के बीच से आपकी कोई लाइन जा रही है, किनारे से जा रही है, वहाँ सड़क का नुकसान होगा, उसकी भरपाई उसी को करनी है, उसी विभाग को करनी जो काम कर रहा है। वो नहीं, 1000 अभी भी सर भटक रही है, इनको स्कूटर नहीं मिली, 4 महीने से स्कूटियों पे देखिए 23-24 का इशू है, कितनी बालिकाएं थी, क्या थी ये, हाँ 2022 से स्कूटियां हैं, इसमें से 100 बांट दी थी पिछली सरकार ने, अभी भी कुछ स्कूटियाँ बांटी गई है। पिछली सरकार के जो रिकॉर्ड है वो हम देख करके, क्या वो सही थे गलत थे, उनको हम गड्ढे भी भरेंगे, उसको ठीक भी करेंगे। अब ऐसा है कि उनके समय में जो हुआ था वो किस प्रकार का था, क्या था, सारी चीजें देख करके ही हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे समय में जो है सारी स्कूटी हमने बांटी है। सर नरेगा लेबर्स को 6 महीने से भुगतान नहीं है, ये तो आपकी सरकार का मामला है। देखिए नरेगा का क्या है कि इनको ऑनलाइन करना होता है, एक इनका वो होता है, वो जो क्या करते हैं, हाँ ना, जो करते हैं वो समय पे नहीं हो पाता है, जिसके कारण और कई कठिनाई आती है, कई प्रकार, हाँ 4-5 पकौड़े से। और ये नरेगा का पेमेंट सारा का सारा केंद्र से आता है। जब आपका सिस्टम सही है, वहाँ पैसा नहीं रुकता है। अगर कोई कमी है तो कमी के कारण रुकता है, बाकी केंद्र का पैसा आपका रुकता नहीं। राज्य सरकार की रही होगी तो कोई पैसा नहीं आया। एक तो स्थानीय काम करता है, उसकी कमियां भी होती है। राज्य सरकार कहती है कॉमर, हम तो कहते हैं कोई भी लेबर आती है, कोई ठेकेदार, हमको ठेकेदार इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारे बजरी और इसका सामग्री का बात नहीं कर रहे हम, तो लेबर भुगतान की कर रहे हैं, 6 महीने से वो नहीं हो रहा है। तो या तो लाइफ लाइन नहीं रहेगा, काम ही नहीं दूसरा, जी का पैसा नहीं मिल रहा है। उसका इशू क्या है हम दिखवाएंगे, क्योंकि पेमेंट 2 कारणों से नहीं हो सकता है। एक तो कुछ गड़बड़ियाँ होती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। या तो आपका आधार है, वो सीडिंग नहीं है, ये कारण भी हो सकता है। ये कई चीजें, सब चीजें ऐसे करके भेजी हुई है। पेमेंट का इशू आ रहा है, पेमेंट बजट नहीं आ रहा है, बिल बना के भेज रहे हैं, पैसा नहीं बिल हो रहा है। नरेगा में प्रावधान है 15 दिन आपकी नॉलेज में है सर, वो देख रहे हैं। 15 दिन में भुगतान नहीं होगा तब उसको भत्ता क्या मिलेगा? आपने कर दिया ऐसे बिल, हमने कर दिया ऑनलाइन, उसमें क्या दोष है? अभी एक मेडिकल कॉलेज में लीड कंपनी ने 100 से करीब नर्सिंग छात्राओं को बिना नोटिस दिए निकाल दिया है सर। अब उनके रोजगार के लिए संकट खड़ा हो गया है, जरूरत भटक रही है सर। ये डिपार्टमेंट का काम तो नहीं है, ये एजेंसी का काम है, न सरकार ने निकाले हैं न डिपार्टमेंट ने निकाले हैं। ये जो एजेंसियां हैं, एजेंसियां लगाती है, एजेंसियां हटाती है, तो वो इनका इशू है।